हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। उत्प्रेरक के बारे में आपको मैं कुछ शब्द बता रहा हूँ। उत्प्रेरक क्या होते हैं? केमिस्ट्री में उत्प्रेरक शब्द का यूज है, कैटलिस्ट शब्द का यूज है। यह रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता, पर उस अपनी मौजूदगी में रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा और घटा सकता है, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ। उत्प्रेरक कैटलिस्ट वे रासायनिक पदार्थ हैं जो स्वयं बिना परिवर्तित हुए केवल अपनी उपस्थिति से रासायनिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। जिन रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का प्रयोग होता है उन्हें उत्प्रेरण प्रक्रम कहते हैं। उत्प्रेरक कई प्रकार के होते हैं, पर मुख्यतः उन्हें दो वर्गों में बांटा गया है: धनात्मक उत्प्रेरक तथा ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक क्रिया की गति तेज करते हैं, तथा ऋणात्मक उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो रासायनिक क्रिया की गति को मंद करते हैं। उदाहरण के लिए, जब पोटासियम क्लोरेट को 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तब ऑक्सीजन निकलनी शुरू हो जाती है। पोटासियम क्लोरेट को जब 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन यदि उनमें थोड़ा सा मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल दिया जाए तब ऑक्सीजन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही निकलने लगती है। वास्तव में इस अभिक्रिया में मैग्नीज डाइऑक्साइड धनात्मक उत्प्रेरक का काम करता है, जिससे क्रिया की गति तीव्र हो जाती है। दूसरी ओर पोर्टलैंड सीमेंट में यदि जिप्सम डाल दिया जाए, पोर्टलैंड सीमेंट में यदि जिप्सम डाल दिया जाए तब सख्त होने की गति धीमी हो जाती है। यहाँ जिप्सम ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। कुछ अभिक्रियाओं में पदार्थ खुद ही उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। ऐसे पदार्थों को ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए, पोटासियम परमैंगनेट के घोल में जब ऑक्जेलिक एसिड डाला जाता है तब शुरू में वह धीरे धीरे रंगहीन होता है, लेकिन बाद में उसका रंग तेज़ी से उड़ने लगता है। इसका कारण यह है कि Mn2+ के आयन ऑटो कैटलिस्ट का काम करते हैं। यदि किसी क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ उत्प्रेरक एक ही भौतिक अवस्था में है तब उसे समांग होमोजेनियस उत्प्रेरक कहते हैं। यदि उनकी भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हैं तब उन्हें असमांग मतलब हेट्रोजीनियस उत्प्रेरण कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि उत्प्रेरक क्रिया की गति को कैसे प्रभावित करता है। उत्प्रेरण दो प्रकार से के हो सकते हैं। पहले प्रकार में उत्प्रेरक पदार्थ की सतह से चिपक जाता है, जिसके कारण क्रिया की गति तीव्र हो जाती है। क्रिया के बाद वह जैसे का तैसा ही बच जाता है। उदाहरण के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्लेटिनम पाउडर की सतह पर चिपक कर तेजी से पानी बनाते हैं। एक दूसरे सिद्धांत के अनुसार एक उत्प्रेरक क्रिया में भाग लेने वाले किसी पदार्थ के साथ एक अस्थायी यौगिक बना लेता है, जिससे क्रिया की गति तीव्र हो जाती है। यह यौगिक दूसरे पदार्थ से मिलकर असली पदार्थ बना लेता है और उत्प्रेरक अपने वास्तविक रूप में बचा रह जाता है। विभिन्न परीक्षणों से पता चलता है कि उत्प्रेरक की थोड़ी सी मात्रा ही किसी अभिक्रिया को तेज या मंद करने के लिए पर्याप्त होता है। प्लास्टिक, रबर, गैसोलीन, तेल, वसा, गंधक का अम्ल, अमोनिया आदि बनाने में भी विभिन्न उत्प्रेरक उपयोगी सिद्ध होते हैं। हमारे शरीर में भी एंजाइम उत्प्रेरक का ही काम करते हैं, जिससे भोजन की पाचन क्रिया तेज हो जाती है। उत्प्रेरक पौधों की कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस तरह से हम उत्प्रेरक के बारे में आपको कुछ शब्द बताए हैं। दोस्तों, जय भारत।